मित्रों, संस्कृति के सच इस कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। हम हर रोज़ कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं भारतीय संस्कृति से के संदर्भ में और उन पर चर्चा करते हैं। उनका सच क्या है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। आज हम बात करेंगे उज्जैन के महाकाल मंदिर के बारे में। भारत में मंदिरों की एक बहुत बड़ी परंपरा है और जो मंदिर शब्द है उसको वैदिक काल में देवालय कहा गया था। ये देवालय क्या है और देव क्या है, ये सोचने का बड़ा विषय है। देव जो शब्द है वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के रूप में प्रयोग हुआ है। जो खगोलीय ग्रह नक्षत्र हैं उनको देव कहा जाता है और जो खगोलीय ग्रह नक्षत्रों से संबंधित उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए जो स्थल बनाए गए उनको देवालय कहा गया था। उस दृष्टि से देवालय का वैदिक अर्थ है ऑब्जर्वेटरी। ये महाकाल मंदिर भी एक बहुत बड़ा देवालय है और इसका नाम महाकाल रखा गया। ये प्राचीन काल में उज्जैन एक ऑब्जर्वेटरी का काम करता था। इसको ऑब्जर्वेटरी के रूप में बनाया गया था और महाकाल, जैसा कि इस शब्द से ही प्रतीत होता है, महाकाल का अर्थ है कि सारी दुनिया के टाइम को डिटरमिन करने के लिए निश्चित करने वाला एक स्थल, इसको महाकाल कहा गया। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसको प्राइम मेरिडियन या जीरो मेरिडियन भी कह सकते हैं। तो वैदिक काल का जो प्राइम मेरिडियन है या जीरो मेरिडियन है, ये महाकाल उज्जैन का मंदिर था। जैसे आधुनिक समय में ग्रीनविच, जो लंदन के अंदर एक बोरो है और वहाँ पर एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी बनाई गई है, ग्रीनविच को हमने प्राइम मेरिडियन या जीरो मेरिडियन कहा है। हम लोग, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि दो रेखाएं हैं, एक तो देशांतर रेखाएं हैं ग्लोब पर और एक अक्षांश रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं को हमने लॉन्गिट्यूड कहा है और अक्षांश रेखाओं को हमने लैटिट्यूड कहा है। ये जो देशांतर रेखाएं हैं जिनको हमने लॉन्गिट्यूड कहा है, ये रेखाएं जीरो मेरिडियन से, जीरो लॉन्गिट्यूड से कौन सा स्थान कितनी दूरी पर है, ईस्ट या वेस्ट में, पूर्व या पश्चिम में उनकी कितनी दूरी है, इसको तय करता है। उसी प्रकार से जो अक्षांश हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं जाती हैं, जो दूरी बताता है, उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश, जो 0 डिग्री अक्षांश है वो तो प्रकृति ने निश्चित कर रखा है, जिसको हमने भूमध्य रेखा कहा है, इक्वेटर कहा है। ये 0 डिग्री अक्षांश है और भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। उससे जब हम उत्तर की ओर जाते हैं तो वहाँ से 90 डिग्री ऊपर और दक्षिण में जाते हैं तो 90 डिग्री दक्षिण की ओर जो अक्षांश बनते चले जाते हैं। परंतु पृथ्वी पर 0 देशांतर कौन सा हो, इसका निर्णय मानव करते हैं, ये प्रकृति ने नहीं किया है। तो जैसी जिनकी सोच रही, जो लोग रिसर्च शोध में लगे रहे, उन्होंने वैसा ही स्थान अपना देशांतर बनाया। वैदिक काल में सारी दुनिया का जो विज्ञान का क्षेत्र था, भारत था। भारत के मनीषी, भारत के ऋषि विज्ञान साधना करते थे। तो जब सारी पृथ्वी के उन्होंने उत्तर और पूर्वी दिशाओं को निश्चित किया, उनके देशांतरों को निश्चित किया, तो उज्जैन को उन्होंने 0 डिग्री देशांतर बनाया। और इसी 0 डिग्री देशांतर, ये जो लैटिट्यूड है, नहीं जो लॉन्गिट्यूड है, पूरी पृथ्वी पे जाता है। इसको हमने लंका शब्द भी कहा है। लंका का अर्थ भी 0 डिग्री देशांतर है। और ये जो लंका की जो लाइन है, ये उज्जैन से, कुरुक्षेत्र, रोहतक से ऐसे निकलती हुई जो सिंघल द्वीप है वहाँ से पास होती है। तो इस पूरे रेखा को हमने लंका कहा है। तो इस प्रकार से ये महाकाल का जो उज्जैन का मंदिर है, ये केवल
शिव के पूजा पाठ का माध्यम नहीं था वैदिक काल में, परंतु एक ऑब्जर्वेटरी थी और 0 डिग्री देशांतर था, लॉन्गिट्यूड था, जिससे सारी दुनिया के लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड्स थे निर्धारित होते थे। इस उज्जैन से जो पूर्व में लोग थे उनको सूर्यवंशी कहा जाता था, और उज्जैन से जो पश्चिम में रहने वाले लोग थे उनको चंद्रवंशी कहा गया। अयोध्या उज्जैन से पूर्व में रहता है, इसलिए श्री राम को हमने सूर्यवंशी कहा, और जो पांडव थे उनको हमने, जो दिल्ली है वो उज्जैन से पश्चिम में पड़ता है, इसलिए हमने पांडवों को चंद्रवंशी कहा। तो इसी प्रकार से पूरी पृथ्वी पर ये सूर्यवंश और चंद्रवंश की शाखाएं फैली। आज भी यूरोप और अन्य भागों में जो चंद्रवंशी लोग हैं उनको हेमेटिक रेसिस कहा है, और जो सूर्यवंशी जातियां हैं उनको सेमेटिक रेसिस कहा है, क्योंकि सूर्य का दूसरा नाम हेम भी है और चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। तो सोमवंश या हेमवंश पूरी विश्व में हेमेटिक रेसिस हैं या सेमेटिक रेसिस हैं। उसी प्रकार से भारत में चंद्रवंश या सूर्यवंश के लोगों की परंपरा यहाँ देखने को मिलती है। तो ये महाकाल के मंदिर का सच है। हमें इन मंदिरों को केवल पूजा पाठ का ही माध्यम न अपना करके जो इनके पीछे ज्ञान विज्ञान का रहस्य था उसको भी समझना चाहिए। धन्यवाद।